तुर्की में कल मुस्लिम दुनिया की एक नई तारीख रकम हो चुकी है। आया सोफिया जैसी तारीखी इमारत में 86 साल के बाद अजान की सदा दोबारा बुलंद हुई तो वहां पर मौजूद लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। आया सोफिया लगभग 1500 बरस पुरानी इमारत है। 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने सुल्तान मोहम्मद फातिह के दौर में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया तो शहर का नाम तब्दील करके इस्तंबुल रखा और बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया था। इस इमारत में दाखिल होते वक्त सुल्तान मोहम्मद का इसरार था कि इसकी तामीर नौ की जाए और इसे एक मस्जिद बनाया जाए। याद रहे कि 1500 बरस कबल जब इस इमारत की तामीर की गई थी तो ये एक चर्च था। सुल्तान मोहम्मद फातिह के दौर में इसे मस्जिद में तब्दील करने के बाद सुल्तान ने यहाँ जुमा की नमाज भी अदा की। बादअज़ां जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1934 में आया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था, जिसे कल अब दोबारा मस्जिद बना दिया गया है। और आया सोफिया से जब 86 बरस के बाद अजान की सदा बुलंद हुई तो ये मंजर देखने से ताल्लुक रखता था। गुज़िश्ता रोज तुर्क अदालत ने आया सोफिया की म्यूजियम की हैसियत को खत्म कर दिया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अदालती फैसले के बाद आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए और तुर्क पार्लियामेंट के स्पीकर ने ऐलान किया है कि आइंदा नमाज जुमा मस्जिद आया सोफिया में होगी। उन्होंने इस मौके पर तमाम मुसलमानों को भी मस्जिद में आने की दावत दी। दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम आपको आया सोफिया में 85 साल के बाद अजान देने के मनाजिर खुसूसी तौर पर दिखा रहे हैं और ये ईमान अफरोज मंजर देखिए कि जो ही अजान की सदा बुलंद हुई तो लोग जोश में किस तरह नारे तकबीर लगा रहे थे। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة العالية وأصل مقام محمود الذي باركت إنك لا تخلف الميعاد ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا इस्तंबुल में खड़ी आया सोफिया की ये इमारत पिछले 1500 बरस से कई मनाजिर देख चुकी है। आया सोफिया 480 साल तक मुसलमानों के सजदों से आबाद रही, लेकिन 1931 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम बेजारी में पहले इस पर ताले लगवाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। अब दोबारा इसके मीनारों से अजान की सदा बुलंद हो रही है। अब यकीनन इन ईमान अफरोज मनाजिर पर बहुत से सेकुलर और लिबरल तिलमिलाएंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन आसार कदीमा के आलमी असूलों के मुताबिक तमाम कदीमी इमारतें और नवादरात उस मुल्क की मिल्कियत होते हैं जहां वो पाए जाते हैं। इसलिए आया सोफिया भी मुसलमानों की मिल्कियत है। आज के दौर में मिल्कियत ही इमारत का मसरफ बताती है। तुर्की में तारीखी शाहकारों के ट्रस्ट और माहौलियाती अंजुमन की जानिब से आया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील करने के हवाले से काबीना के फैसले के खिलाफ कौंसिल ऑफ स्टेट में मुकदमा दायर किया गया था। कौंसिल ऑफ स्टेट ने दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुना। कौंसिल ऑफ स्टेट के मुताबिक आया सोफिया फातिह सुल्तान महमद खान ट्रस्ट की मिल्कियत है, जिसे मस्जिद के तौर पर अवाम की खिदमत के लिए पेश किया गया था। फैसले में कहा गया कि आया सोफिया ट्रस्ट की दस्तावेज में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि आया सोफिया को मस्जिद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चुनांचे कौंसिल ऑफ स्टेट ने आया सोफिया को मस्जिद से एक म्यूजियम में तब्दील करने से मुतल्लिक 24 नवंबर 1934 के काबीना के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस फैसले पर दस्तखत भी कर दिए हैं और इस तारीखी फैसले के बाद उन्होंने अपनी कौम से खिताब भी किया। तैयब एर्दोगान का कहना था कि आया सोफिया के दरवाजे माजी की तरह मकामी और गैर मुल्की मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि बनी नौ इंसानों का विरसा आया सोफिया अपनी नई हैसियत के साथ हर किसी से बगलगीर होने और कहीं ज्यादा मुखलिसाना माहौल के साथ अपने वजूद को जारी रखेगी। रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया कि आया सोफिया का दोबारा मस्जिद में तब्दील होना दरअसल मस्जिद अक्सा की आज़ादी का मुजदा देता है। तैयब एर्दोगान ने इस्तंबुल के फातिह सुल्तान महमद की जानिब से सन 1453 में फतह किए जाने के बाद आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा देने की याद दहानी करवाते हुए कहा कि ये ठीक 567 साल कदीम एक हक है। अगर किसी ने फेथ के मरकज पर बहस करनी है तो ये आया सोफिया नहीं बल्कि इस्लाम दुश्मनी और गैर मुल्कियों से नफरत का मामला होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान की इस काविश को जहां दुनिया भर के मुसलमान सराह रहे हैं तो इस पर तनकीद भी की जा रही है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में रजब तैयब एर्दोगान का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में कायम एक चर्च को म्यूजियम के बाद अब दोबारा मस्जिद की शक्ल में बहाल किया गया है। आपके जवाबात का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा। हमारी कोशिश होगी कि इस मामले पर आपको अपडेट करते रहें। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अगले सेशन तक हमें इजाजत दें। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।